वेलकम बैक नाज़रीन। सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और मेरे सामने कुछ ब्रांड्स हैं और साथ ही अली को तो मेरा ड्रेस मुझे नहीं पता पसंद आया नहीं आया, मैं बता देती हूँ। मैंने आज भी जे डॉट का ड्रेस वेयर किया हुआ है, जे डॉट की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जे डॉट की तरफ से बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस हमें भिजवाए जाते हैं जो हम अपनी ट्रांसमिशंस में वेयर कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साथ ही हमारे साथ स्क्रीन पर आप KFC देख सकते हैं। KFC ने हमारी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है, बहुत शुक्रिया। साथ ही HK मार्केट पॉइंट है, कुछ सेगमेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं ये, और आप ब्रांड्स जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और जिस तरह हमारी स्क्रीन पर इन तीनों ब्रांड्स के नाम भी चल रहे हैं, मैं तीनों ब्रांड्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अली, गुफ्तगू के सिलसिले को जी बिल्कुल, अलामत क़यामत और जिक्र हो रहा था जनाब, दज्जाल और इस तरह के फितने भी। ऐसी कौन सी मजीद ऐसी कौन सी अलामात हैं जो अभी पूरी नहीं हुई, जो बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अलामात जो अभी बज़ाहिर रहती हैं कि जिनको अभी पूरा होने में वक्त बज़ाहिर लगता है कि है, उनमें सबसे बड़ी अलामत तो दज्जाल का खुरूज है जो बज़ाहिर अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, उसके लिए प्लान हो चुका है, उसके लिए ग्राउंड तैयार हो चुका है, लेकिन बहरहाल अभी तक बाहर आया नहीं है जी। दूसरा ये कि उससे पहले इमाम मेहदी का ज़ुहूर है, इमाम मेहदी अभी नहीं आए, और इमाम मेहदी जब आएंगे तो फिर उनकी जो है वो उनके हाथ पे बेअत होगी, वो बाकायदा तौर पर वो भी एक ग्रैंड इवेंट होगा, वो भी एक हाईलाइटेड हो जाएगा। फिर दज्जाल के बाद हज़रत ईसा का आना होगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बहैसियत उम्मती उसको कत्ल करेंगे, ये भी एक बड़ी निशानी है। अच्छा, इन तमाम निशानियों से पहले एक और बड़ी निशानी है जिसके लिए हदीस में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मलहमतुल कुबरा या मलहमतुल उज़्मा का। ये आप अलैहिस्सलाम ने इशारा करके शाम की तरफ इशारा फरमाया था, उस वक्त का जो शाम था जी, कि इसमें तुम्हारी एक कौम से जिस कौम के चेहरे जर्द होंगे यानी गोरे रंग के होंगे, उनसे तुम्हारी सुलह होगी, और फिर वो सुलह तोड़ के तुम पर चढ़ाई करेंगे, और 80 गिरोह लेकर आएंगे, 80 झंडों के तले वो आएंगे, और हर झंडे के तले 12,000 की फौज लेकर वो तुम पर हमलावर होंगे। और जिस इलाके की तरफ आप अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया था, वो इलाका इस वक्त फ़लस्तीन है। अच्छा, फ़लस्तीन की जानिब जाएंगे ये, क्योंकि शाम उस वक्त फ़लस्तीन शाम का हिस्सा था, उस वक्त का जो शाम था वो बड़ा था, उसमें जॉर्डन भी था, उसमें लेबनान का भी हिस्सा था, उसमें इवन ये इजिप्ट का भी नॉर्दर्न पार्ट था, इराक का भी था, कुछ कंट्रीज हैं वो शामिल थे। बिल्कुल। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा था, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो जर्द चेहरे वाले लोग हैं वही रोमन्स हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, कि जिनसे हमारी सुलह हुई होगी, इवन हुई भी है सुलह। और कुछ उलमा तो इस तरफ गए कि शायद वो 80 झंडे, जिनके 80 झंडों के तले 12,000 की फौज होगी, 80 ममालिक हो सकते हैं जी। खुदा न खास्ता ये इस तरह का कोई इत्तेहाद हो सकता है जिसमें दुनिया के तमाम ममालिक मुत्तहिद होकर, इस तरह अमूमन देखा हमने अमेरिका के, अभी आपने रिसेंटली देखा नेटो वगैरह, ये सारे तमाम 80 के करीबी ममालिक हैं वो भी, और वो जाहिर है किसी के खिलाफ भी बात करते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो है वो ऐसी खतरनाक जंग होगी कि जिसके बाद जो है वो फिर और मजीद अलामात क़यामत, जिसमें याजूज माजूज है वो आएंगे, और वो जो है। अच्छा, याजूज माजूज जो हम कहते हैं तो ये इससे क्या मुराद ली जाती है कि 2 अशखास हैं, 2 कबीले हैं, 2 ग्रोह हैं, क्या है? इंसानी शक्ल में मौजूद है, याजूज क्या है? याजूज माजूज के हवाले से आम तौर से हमें जो बचपन में से सिखाया जाता है वो ये लगता है कि शायद कोई जानवर की तरह के वो होंगे। वो दरअसल हदीस से इस तरफ इशारा मिलता है कि वो इंसानों की नस्लों में से ही 2 कबाइल होंगे, 2 कबीले हैं, 2 कबाइल, और ये तबाही मचाएंगे। और एक हदीस बड़ी मशहूर है कि जुल्करनैन ने एक दीवार बना दी थी जिनको रोक दिया है कि वो तबाही मचाने। तब वो दीवार बज़ाहिर हमें दुनिया में कहीं मिली नहीं, लेकिन अल्लाह जानता है वो किस तरह की दीवार होगी और कहाँ होगी, लेकिन वो उस रुकावट को अबूर करेंगे, और इंशाअल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करके जो हदीस में है वो उस रुकावट को अबूर करेंगे, और फिर वो दुनिया में तबाही मचाएंगे, तमाम रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे, कंज्यूम कर लेंगे। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई 2 कबीले बड़े, उनमें हो सकता है शायद वो आ चुके हों और वो आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम कर रहे हों, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगे, और पूरी दुनिया की रिसोर्सेज अपने कब्जे में लेके बाकी लोगों को जो है वो उनके मतलब समझ ले एक तरीके से उनके आसरे पे वो बाकी लोगों को रहना पड़ेगा। फिर आखिर में ये है कि सूरज जो है वो मगरिब से निकलेगा, उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके फ़ौरन बाद क़यामत कायम हो जाएगी, बल्कि उस सूरज के मगरिब से निकलने के बाद जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, अगले दिन फिर दाब्बतुल अर्ज़ निकलेगा। ये दाब्बतुल अर्ज़ एक जानवर होगा जो ज़मीन से निकलेगा, सफ़ा पहाड़ के करीब से, सही, और ये आके जन्नती और दोज़खियों के जो है वो माथों पे मोहर लगाएगा। अच्छा, जी हाँ। और लेकिन उस वक्त मोहर लगाने के बाद जब लोगों को पता चलेगा कि वो दोज़ख में जाने वाले हैं, तो उस वक्त फ़ायदा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि तौबा तो कबूल हो नहीं सकती। और इस जानवर के बारे में मैंने एक तरह से ये सुना था कि ये इस तरह का जानवर होगा कि जो जहन्नुमी होंगे वो इसको देख के बहुत घबराएंगे, बहुत डरावना जानवर होगा बेसिकली, लेकिन जो जन्नती होंगे, जो अल्लाह के करीब होंगे लोग, वो इससे बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, और उनको पता होगा कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया जानवर है। बिल्कुल ऐसे ही। जी।
और फिर आखिर में धुआं आएगा और धुएं के बाद फिर एक सूर फूंक दिया जाएगा और क़यामत कायम हो जाएगी। इस तरह क़यामत कायम हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए। और चूँकि अफ्तार ट्रांसमिशन हमारी और उसका वक्त भी आज तकरीबन ख़त्म हो जाता है। अच्छा, कलाम की तरफ जाना है हमें पलोशा, या दुआ की जाने जाना है? मुख्तसर सा कलाम, दुआया कलाम आप शामिल कर दें। उसके बाद नाज़रीन इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ, तो हमारे साथ रहिए। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताज। कुमार